अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी रेट, लिक्विडिटी स्वीप। इससे पहले जो हमारे टॉपिक्स अब तक कवर हो चुके हैं और ये कैंडल को स्टडी कर लिया हुआ है, स्विंग पॉइंट्स को भी स्टडी कर लिया। आज हमने स्विंग पॉइंट्स को ही इस्तेमाल करना है बीच में, और ये मार्केट सेशंस क्यों लगाए थे इसका भी डिस्कस होना है। ऑर्डर ब्लॉक स्टडी कर लिए हैं, एफ स्टडी कर लिए हैं, सी स्टडी कर लिए हैं। स्टॉप एंड को बाद में देखेंगे, पहले लिक्विडिटी स्वीप को देखेंगे। अब ये स्विंग पॉइंट्स यूज़ होंगे लिक्विडिटी स्वीप के लिए। अच्छा, जहाँ जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगी उसके बाद हमारे ऑर्डर ब्लॉक, एफ सी एस टी, ये वाली चीज़ें सारी इस्तेमाल होंगी। तो आज हम पढ़ते हैं लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी रेट या टर्टल सूप, सारी एक ही बातें हैं। लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी रेट, टर्टल सूप, टी एस बाद में ये टर्म यूज़ करेंगे। टर्टल सूप ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड जो टर्म है वो इसमें लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रेट है, दोनों एक ही हैं। तो लिक्विडिटी स्वीप के लिए करना होता क्या है कि मार्केट के जो पहले लिक्विडिटी समझ लेते हैं, लिक्विडिटी क्या चीज़ है। अब जिस तरह यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे जो स्विंग पॉइंट है उनको हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारा स्विंग हाई है, स्विंग पॉइंट हाई हो गया, ये लो वाला है, ये हाई वाला है, ये लो वाले स्विंग पॉइंट सारे ये आ गए हैं। होता क्या है कि मैं अगर यहाँ तक हूँ, मैं अगर यहाँ पर हूँ और मुझे लगता है कि मार्केट, ये हमारा स्विंग पॉइंट है, कुछ कैंडल के बाद ये मार्क करेगा इंडिकेटर जो है। मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी अब, तो मैं शॉर्ट की पोजीशन अगर लगा लेता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा एसएल है। क्योंकि ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, तो जो तरीकाकार है कि जो लास्ट स्विंग होते हैं थोड़ा सा ऊपर रख के स्टॉप लॉस लगा दिया जाता है। ये सारा डाटा हमारे एक्सचेंज के पास जा रहा होता है। जिसने यहाँ पे और बेशुमार लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लगाई, उनका यही है कि यहाँ पे मार्केट, हर एक अपना तरीकाकार है। यहाँ पे एक IFEG बन रहा है ऐसे ही, पीछे स्टॉप एंड हुआ तो वो कहते हैं मार्केट नीचे जाएगी, तो उनके जो स्टॉप लॉसेज यहाँ पे पड़े हैं, और भी बेशुमार लोग उनके स्टॉप लॉसेज यहाँ पे पड़े हैं। सारा डाटा एक्सचेंज के पास पड़ा है और ये प्राइस की मैनिपुलेशन करते हैं। ये क्या करेंगे, मार्केट को यहाँ पे स्टॉप लॉस जब होगा तो पैसा उनके अकाउंट से एक्सचेंज में चला जाएगा ना। तो जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसे कहते हैं लिक्विडेट होना, यानी कि जो भी फ्री कैन थे उनके दरमियान पैसा डिस्ट्रीब्यूट, यानी एक एसेट जो है उसको तकसीम हो जाना, उसको कहते हैं वो। ये था, एक एसेट था हमारा और ये सारे में तकसीम हो गया इधर, इस तरह करके छोटे छोटे जो भी उसके पार्टनर थे उन सारों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया पैसा। तो ये हमारा एक एसेट था, एसेट हमारा लिक्विडेट हो गया, जिधर भी कहीं चला गया, मतलब आपके हाथ से निकल के दूसरे हाथ चला गया, तकसीम हो गया, डिवाइड हो गया, इसको कहते हैं लिक्विडेट होना। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं, किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा है, किसी का यहाँ पड़ा है, किसी का यहाँ पड़ा, तो बेशुमार किस्म के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। स्टॉप लॉस का मतलब है ट्रेड लगाए, उसमें मेरी इस डायरेक्शन में ट्रेड है तो इस डायरेक्शन में जाएगी तो मुझे लॉस होगा। मैं कहता हूँ कि यहाँ तक अगर ट्रेड आ जाती है तो मैं थोड़ा सा लॉस लेके ट्रेड मेरी क्लोज हो जाता है, ताकि मेरा सारा पैसा ना उड़े, तो उसके लिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो कईयों के अक्सर के स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हैं। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट आई, मुझे लगता है नीचे जाना है, और इसने ये मेरा स्टॉप लॉस करवा दिया, क्योंकि उसके पास डाटा पड़ा, उसको पता है मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा हुआ है। ये हमारे स्टॉप लॉस तो हम तो रिटेल लोगों में आते हैं, हमारी तो अमाउंट्स बहुत बड़ी होती है, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रेड हो रहा होता है, तो उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पोजीशंस ओपन नहीं होती हैं, उनके स्टॉप लॉस से यहाँ पड़े, तो मार्केट उनकी तरफ जाती है उनको उड़ाने के लिए, ताकि जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं जो हमें पैसा देते हैं, उनका पैसा आएगा तो हमें देंगे ना, तो उन्होंने पैसा लेना होता है हमारे से। तो इस तरीके से मतलब वो ये जो स्विंग पॉइंट्स होते हैं इनके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी, इन्हें स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, तो मार्केट इनको उठाने जाती है। तो ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट है। अब ये एक हमारा स्विंग पॉइंट था, इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इन सारों, यहाँ पे जो लिक्विडिटी पड़ी थी उन सारों को उड़ा दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट बेसिकली क्या करती है, बेसिकली मार्केट इन स्विंग पॉइंट्स के पीछे जाती है। एक काम ये होता है, उसमें स्विंग पॉइंट के पीछे जाना होता है,
दूसरा काम हम आगे पढ़ेंगे IRL की तरफ जाती है, यानी कि FVGs वगैरह जो उनकी तरफ जाती है। जो इंटरनल लिक्विड, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जो स्विंग पॉइंट से एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, नहीं यहाँ पे भी पैसा पड़ा होता है, तो मार्केट इन पैसे की तरफ जाती है, यानी लिक्विडिटी लेने जाती है। मार्केट को लिक्विडिटी मिलेगी तो गाड़ी चलेगी। लिक्विडिटी जिस तरह पेट्रोल होता है गाड़ी का, गाड़ी में पेट्रोल होगा तो गाड़ी चलेगी। तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, लिक्विडिटी बेस्ड ही चलती है। इनके पास लिक्विडिटी मिलेगी तो किसी डायरेक्शन में जाएंगी ये। तो अब अगली जो रिसेंट अब लिक्विडिटी बनी हुई है वो ये है, देखते हैं मार्केट इसको क्या करती है। अभी ऊपर एक और स्विंग हाई बन चुकी है, एक और लिक्विडिटी बन गई है। कुछ नहीं, यहाँ पे ट्रेड ओपन कर ली तो उन्होंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे रख दी है। ठीक है, अब ये भी इधर भी लिक्विडिटी पड़ी है, इधर भी पड़ी हुई है। या ऊपर से जिन्होंने शॉर्ट की थी उन्होंने यूँ करके शॉर्ट की है, इधर आके बैठ गए जिन्हें मार्केट अब नीचे जाने लगी है। जो भी हर एक अपना अपना मेथड उस हिसाब से, और वो कहते हैं नहीं यहाँ तक आ जाए तो मैं जनाब 1 to 2 ले लूँ। अब देखते हैं होता क्या है। हाँ, ये अब देखा, अब यहाँ पे कुछ लोगों ने ये किया हुआ था कि जब मार्केट ऊपर गई उनका ये था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, वो अपने उसने कोई भी किसी मेथड से ये ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे से एंट्री रखी हुई थी। तो जनाब यहाँ पे आएगी मार्केट तो मैं यहाँ पे जनाब इसके नीचे एसएल रख दूँगा और मेरी जो है वहाँ तक ट्रेड चलेगी। तो मार्केट आई, उसका ऑर्डर यहाँ पे पिक किया, पिक करके उसको स्टॉप लॉस करवा दिया उसका। तो जो भी स्विंग पॉइंट्स इनके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी होती है, ये स्विंग पॉइंट था, मार्केट ने इसको उड़ाया। अगला स्विंग पॉइंट ये था, मार्केट ने इसको उड़ाया, तो मार्केट लिक्विडिटी के पीछे जाती है। ये जो एक्सटर्नल स्विंग पॉइंट्स होते हैं इनको कहते हैं ERL। ERL मतलब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ERL होता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, तो मार्केट क्या करती है बेसिकली, मार्केट करती है कि मार्केट इन लिक्विडिटीज़ के पीछे जाती है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे जाने से पहले इंटरनल लिक्विडिटीज़ होती हैं, उनकी तरफ हम बाद में आएंगे सही, और जब मॉडल पढ़ेंगे सही। तो अब अगली हमारी जो लिक्विडिटी बन गई है वो ये बनी, 3 कैंडल स्विंग बन चुके हैं। ठीक है, ये अप है कैंडल, ये लो है और ये अप है, तो ये 3 कैंडल स्विंग बन चुका है। एक्सटर्नल एक्सटेंड देखे, दोबारा को टैप किया है इसने सिर्फ, और हाँ इस दौरान एक और भी स्विंग बन गया था, ये एक स्विंग बन गया। ठीक है, मार्केट ने इसको उड़ा दिया, ये लिक्विडिटी स्वीप कर दी। इस लिक्विडिटी स्वीप को अभी हम लिक्विडिटी स्वीप ही मतलब लिक्विडिटी स्वीप है, रेट कह लें, टर्टल स्वीप एक ही चीज़ें हैं। अभी चूँकि स्टैंडर्ड टर्म इस्तेमाल करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट बेटर रहें, तो इसने ये लिक्विडिटी उड़ाई, अब ये एक लिक्विडिटी बन गई। मार्केट चलती जा रही है, साथ से लिक्विडिटी बनाती जा रही है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉसेस रखे होते हैं। तो ये मार्केट ने ये भी उड़ा दी, ये भी उड़ा दी, पिछली जो लिक्विडिटी थी ये भी उड़ा दी है। इसके पीछे ये पड़ी हुई थी, ये भी इसने उड़ा दी है। उसके पीछे ये लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। अब मार्केट देखते हैं किस तरफ जाती है। अभी तक यहाँ पे आई है, मतलब ये इसने उड़ा दी, इतनी सारी लिक्विडिटी ले ली है ना, बहुत सी लिक्विडिटी इकट्ठी कर ली है। अब फ्यूल मिल गया इसको, तो मार्केट अब दूसरे डायरेक्शन में जाएगी। मार्केट ने एक डायरेक्शन में जाना है तो लिक्विडिटी लेके जाएगी, उसके बगैर नहीं जाएगी मार्केट। तो ये है हमारा लिक्विडिटी का कंसेप्ट। तो अभी इसमें करना ये है बेसिकली कि हमने ये देखना है जब लिक्विडिटी कोई स्वीप हुई है तो उसके बाद इसने CST की हो, वो वाली लिक्विडिटी हमने देखनी है। ये एक हमारा स्विंग हाई था, इसकी लिक्विडिटी ली और ये इसने CST कर दी है। तो ये हमारे पास किधर गया, 15 मिनट, हाँ ये थी ना हमारी, तो हमने इसको CST मार्क करना था। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद CST होगी, तो यहाँ पे आके CST हुई है। ठीक है, तो हमारा असल एक काम जो करने वाला काम होगा वो ये होगा कि जब भी लिक्विडिटी ने कोई स्विंग हाई या स्विंग लो रेड हुआ है या स्वीप हुआ है, तो उसको कहेंगे कि
ये हम उसके बाद जब CST बनेगा हम वो CST मार्क करेंगे। तो असल जो जवाब है ना हमारी अब वो ये होगी, यानी लिक्विडिटी स्वीप जहाँ पे हुआ है, लिक्विडिटी रेट हुआ है, इसी को टोटल स्वीप भी कहते हैं। तो उसके बाद जनाब हम CST होता है तो उसको मार्क करेंगे। एक हमारे पास CST ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं, ये हमारे इसने एक स्विंग लो था, इसको इसने नहीं उड़ाया अभी यहाँ तक उड़ाया, लेकिन अभी तक मार्केट्स में चल रही है। अगर सिंगल कैंडल ले लें तो यहाँ तक हो गया, अभी काफ़ी सारी कैंडल्स हैं तो यहाँ पर भी हमारा इसको हम लिख लेते हैं लिक्विडिटी स्वीप। बाद में इसको चेंज कर लेंगे टोटल स्वीप से जब मॉडल पढ़ेंगे तो। और ये हमारी होगी CST। ठीक है, एक ही कैंडल ले ली है, ये हमारा स्विंग लो बना हुआ था ये वाला पॉइंट, तो ये CST होगी लिक्विडिटी स्वीप के बाद CST होगी, हमने इसको लेना होता है। दो यहाँ पे देख ली हैं। अब हम और पीछे आ जाते हैं, हमने स्विंग पॉइंट्स को देखना। जब भी कोई स्विंग पॉइंट टैप हो के CST बनी हो, ये टैप हुआ लेकिन मार्केट नीचे चली गई, ये बाद में देखेंगे, कंटिन्यूशन हुई है, कैंडल क्लोज हुई है, चीज़ हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे भी इसने स्वीप किया है लेकिन ये ऊपर जाके क्लोजिंग इसने नहीं दी, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ पे दिया थोड़ी देर के लिए, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है। और इसके बाद ये सिंगल कैंडल CST हुई है और ये वैलिड है। और ये टाइम कौन सा है, ये क्लोजिंग न्यूयॉर्क PM का क्लोजिंग टाइम है, मार्केट क्लोज हो रही थी इस टाइम। तो अब ये एक हमने देख ली। अब हम देखते जाएंगे ना कहाँ पे मूव अच्छा आया। जहाँ पे मूव अच्छा है उससे पहले देखना कहीं से लिक्विडिटी स्वीप की हो। ये एक अच्छा मूव आया, जहाँ भी अच्छा मूव आएगा हमने अब उसको पकड़ना है ना। चार्ट जो सामने चार्ट आ रहा है इसके अंदर ये एक अच्छा मूव आया, ये एक अच्छा मूव है, हम दोनों जगहों पे ढूंढते हैं। ये है ना, ये हमारी है अपनी CST हमारे पास, एक ये बनती है, मतलब ये सबसे लोएस्ट स्विंग पॉइंट है। उसके बाद ये वैसे मिटिगेशन ब्लॉक भी पड़ा नहीं है, तो ये हमारे CST बनती है बाय डेफिनेशन। ये CST है और CST के पीछे ये एक स्विंग लो था और इसको मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप भी किया है। ये इंडिकेटर अभी इसको मार्क नहीं करेगा, उसकी सेटिंग है कितनी कैंडल के बाद देखना है। एक ये होगी CST हमारी, और यहाँ पे अब आया है तो इससे पहले जो स्विंग था वो ये था, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप की। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारी होगी CST। तो इस तरह अभी दूसरी CST होगी। तो जहाँ भी अच्छा मूव आता है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि CST जहाँ पे हो रही पीछे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। तो मार्केट जब फ्यूल लेगी तभी ये जाएगी किसी एक अच्छी डायरेक्शन में जाए, बहुत सारा फ्यूल इकट्ठा कर लेगी फिर ही जाएगी। हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये तो यहाँ पे ले ली, जो रिसेंट स्विंग था उसको लेने की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक और मिल गया ऐसे ही, इसको हम ऐसे कर लेते ताकि थोड़ा ठीक हो जाए। ये एक मूव नीचे आया है, ये एक ऊपर भी गया है, हाँ इधर भी बनी हुई है, ये हमारी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। और इसके बाद ये हमारी CST थी, CST में मार्केट ऊपर गई है। अच्छा ऊपर गई, पीछे स्विंग पॉइंट पड़ा हुआ था, मार्केट ने उसको रेट किया, लिक्विडिटी रेट हो गया या लिक्विडिटी स्वीप एक ही बात है। सिंगल कैंडल हम लेंगे, ये यहाँ पे इसने CST की है, यहाँ पे कैंडल काफ़ी बड़ी है तो इसे एक को ही लेंगे, ये हमारी CST होगी। मार्केट उसके बाद नीचे आई है। अच्छा अब हम जाते हैं, एक ये हमारे इसमें एक बड़ा मूव कहीं नज़र आ रहा है, ये एक है लेकिन इसमें CST बड़ी दूर हुई हुई है। हाँ ठीक है, ये हमारी लिक्विडिटी स्वीप हुई और ये हमारी CST होगी, FVG है सामने। तो ये हम FVG भी मार्क कर दिया और इसके बाद मार्केट की तेज़ी से ऊपर चली गई। एक लिक्विडिटी उसने ली है और दूसरी लिक्विडिटी की तरफ चली गई है। तो मार्केट यही करती है काम, एक लिक्विडिटी लेती है दूसरी लिक्विडिटी की तरफ चली जाती है। ये हमारा सबसे अच्छा मॉडल है, बाद में हम इसको पढ़ेंगे सही। मतलब इसे हम पता चल जाएगा मार्केट ने जाना किस तरफ है। ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, नीचे भी लिक्विडिटी पड़ी, नीचे वाली ले ली अब ऊपर की तरफ जाएगी। तो हमें असल में प्रेडिक्ट करना होता है कि मार्केट ने जाना किस तरफ है, किस तरफ जा सकते, यानी कि एंटिसिपेशन हमने करनी होती है। तो उसके लिए यही हम इस्तेमाल करते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी हुई है। ये भी ERL है, स्विंग के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी, और ये भी ERL है क्योंकि स्विंग के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी। इसके ऊपर ये एक लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट ने इसमें उड़ा दी है। वो हम बाद में पढ़ेंगे कि ये दूसरे पेयर, इसका कोरिलेटेड पेयर उसमें उड़ा लिया होता है इसने, यहाँ पे छोड़ दिया इसने, छोड़ के वापस आ गई है। तो ये हमारे कंसेप्ट हैं लिक्विडिटी के। तो
तो हमने वो लिक्विडिटी मार्क करनी जिसके बाद CST हुई हो, लेने के बाद CST हुई, करीब की है या उससे पीछे जो भी है। तो अभी का काम ये होगा कि लिक्विडिटी स्वीप ये स्विंग एक्सटर्नल स्विंग के ऊपर देखना है, उसके बाद CST हुई वो मार्क करनी है। तो ये इसको मतलब है सारी एक ही चीज़ें हैं। किधर गया ये? तो अब ये जो लिक्विडिटी है ये सारी लिक्विडिटी है प्राइस बेस्ड, सारी लिक्विडिटी प्राइस बेस्ड है। ये जो स्विंग है इसके ये प्राइस के चार्ट के लॉन्ग बन रही है ना सारी, तो ये सारी प्राइस बेस्ड लिक्विडिटी है। इसके अलावा कुछ टाइम बेस्ड लिक्विडिटीज़ भी होती हैं, वो फिर हम अगले सेशन में करेंगे क्योंकि लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई तरह की लिक्विडिटीज़ हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। ये हमने जो हमें चार्ट में जो रिसेंट नज़र आ रही है जो हाई लो वो ले रहे हैं। बाद में टाइम बेस्ड लिक्विडिटीज़ होंगी। नीचे जो टाइम चार्ट है टाइम की एक रेंज डिफाइन करेंगे। इस सेशन हमने डिफाइन किए थे, उनकी लिक्विडिटी होती है, उनके जो हाई और लो होगा, जो स्विंग हाई और लो बना उस टाइम रेंज के अंदर वो भी लिक्विडिटी होगी, लेकिन वो हमारी टाइम बेस्ड लिक्विडिटी होगी। दोनों लिक्विडिटीज़ काम करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। और जो हमारे मॉडल है उनको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए टाइम बेस्ड लिक्विडिटी को अलाइन करना होता है इन लिक्विडिटीज़ के साथ। तो अभी तक की जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि जो स्विंग पॉइंट्स हैं, जब रेड होगा वो वाला स्विंग लिक्विडिटी स्वीप लेनी है या लिक्विडिटी रेड लेना है जिसमें हमारे पास जिसके पास CST हुई हो। अब ये यहाँ पे इसने लिया है, इसकी भी लिक्विडिटी ली कि CST नहीं की, ये लिया तो इसने इसके बाद CST की है। तो इस तरह की लिक्विडिटीज़ लेनी है। इसने पहले ये भी ली लेकिन कोई CST नहीं हुई, खातिर थोड़ी सी फिर वापस चली गई। ये लिया इसने प्रॉपर, फिर CST कर दी है। इवन इसकी सिंगल कैंडल भी ले लेते, काफ़ी बड़ी कैंडल थी तो वो भी हमारे पास वैलिड CST थी। मार्केट से CST किया, यहाँ से ट्रेड दी इसने। और ये हमारा टाइम था 3:30 बजे का, ये क्लोजिंग का टाइम था। यहाँ पे अच्छा मूव नहीं दिया तो इसने यहाँ पे अच्छा मूव दे दिया न्यूयॉर्क PM में। तो ये है हमारे पास टॉपिक लिक्विडिटी स्वीप का या लिक्विडिटी रेट का।